क्या आप भी राजस्थान सीईटी 2026 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से फॉर्म भरना है, पेपर कितने नंबर का होगा, कितने समय का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे? तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। आप अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस किस टाइप का पेपर होगा, कौन से लेवल के पेपर होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सीईटी एग्जाम की जानकारी। तो आप सभी को पता है सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो राजस्थान सरकार करवाती है, राजस्थान सरकार के अधीन चलता है। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं सीईटी एग्जाम की मैथ्स की पूरी तैयारी। आपको मैथ्स के कॉमन जो आपका 12th लेवल का एग्जाम है और ग्रेजुएट लेवल का, दोनों ही लेवल की मैथ्स की पूरी तैयारी आपको अभ्यास के इस चैनल पे मिलने वाली है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां आपको मारवाड़ी अंदाज में भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश तो है ही है, साथ ही साथ अपना देसी राजस्थानी कल्चर जो है उस अंदाज में भी आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आपको बहुत आनंद आएगा देखते हुए कि हम मारवाड़ी भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सीईटी के एग्जाम की जानकारी। तो दोस्तों सीईटी क्या है आप सभी को पता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए है। यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम करवाती है सीईटी के थ्रू, यानी आप सीईटी का एग्जाम दे देते हो, इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। अगर आपका सीईटी क्लियर नहीं है तो फिर आप उन एग्जाम को दे नहीं पाओगे, इसलिए सबसे पहले आपका सीईटी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो फिर ये मल्टीपल जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी योग्यता दिखाएगा केवल, ये कोई नौकरी नहीं है, ये आपको उस एग्जाम में बैठने की योग्यता दिखाएगा। अगर आप क्लियर कर पाओगे तो आपको फिर उस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, यानी उस एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हो। फिर सीईटी क्यों शुरू किया गया? सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते थे, सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग पैसे आपको लगते थे, बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, आपका समय बहुत खराब होता था, आपका पैसे भी खराब होते थे। तो वन एग्जाम फॉर मल्टीपल रिक्वायरमेंट, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आपके एक ही एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका। दूसरा आपका समय बचेगा। समय कैसे बचेगा? आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपको जैसे मान लो सीईटी क्लियर है, फिर आपका जैसे पटवारी का एग्जाम है तो पटवारी के लिए आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करवा जाओगे एग्जाम देने के लिए, नौकरी के लिए नहीं, एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो क्या होगा, जिनका सीईटी क्लियर नहीं है वो ऑलरेडी आपके उस भीड़ में से हट जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा कंपटीशन कितने लोगों में है। इसी तरह आपके पैसे बचेंगे, आपको बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, आपको बहुत सारे एग्जाम के लिए हर एग्जाम की अलग अलग फीस देनी होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपके एक ही फीस में सारे एग्जाम दे पाते हैं। इजी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी काफी इजी हो जाता है। चलो दोस्तों फिर आगे जानकारी देते हैं आपको। सीईटी कंडक्ट कौन करवाता है? अब कौन करवाता है? वो करवाता है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, और ये ऑफिशियली एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है, ठीक है। सीईटी के प्रकार कितने हैं तो आप जानते हैं, दो टाइप के सीईटी के प्रकार हैं, टाइप है, पहला है 12th पास और दूसरा है आपके ग्रेजुएट लेवल का। 12th पास वाले जो 12th क्लियर कर चुके होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और उसके बाद एग्जाम देते हैं। दूसरी तरह ग्रेजुएट लेवल का, तो ये दो लेवल के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है, तो सीनियर सेकेंडरी तो आपको पता ही है 12th पास होनी चाहिए और ग्रेजुएट में आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको पता है मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर है, लेकिन स्पेशल जो जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट ने जो आपको व्यवस्थित जो सुविधा दे रखी है, एज रिलैक्सेशन जो दे रखा है वो भी आपके इसमें अप्लाई होगा। बात करें रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट, तो जनरली सारे डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, मार्कशीट वगैरह है, एजुकेशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपके कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, उसकी सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगता है, आपको पता ही है। तो ये जानकारी तो आपको ऑलरेडी है। बात आगे करते हैं, सीईटी एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, तो पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें, देखो दोस्तों, बात करें मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो ये ऑफलाइन होने वाला है, आप सभी को पता है। ऑफलाइन में आपको ओएमआर बेस्ड, मतलब ओएमआर सीट दी जाएगी, आपको एक आंसर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर करके ओएमआर में आंसर बोले भरने। बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस आएंगे। मारवाड़ी में बोले तो अ ब स द, ठीक है, जिसमें आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर सकते हो, लेकिन करना मत, पढ़ के जाना,
बात करें कि टोटल क्वेश्चन कितना आएंगे, तो आपको बता दो 12th पास के लिए टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं। बात करें इनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब हर प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा, तो ये 240 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, और आपके ये हो जाएंगे 300 मार्क्स के, यानी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए 300 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है ये इसके लिए 2.5 घंटे हैं, 2 hour 30 मिनट, और इसके लिए 3 घंटे हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है, पहले के टाइम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अभी आपको पता होगा कि इन दोनों ही पेपरों में आपके नेगेटिव मार्किंग है। क्या मतलब है नेगेटिव मार्किंग का? नेगेटिव मार्किंग बड़ा सीधा है, आपने अक्कड़ बक्कड़ किया, गलत हुआ तो सीधा 1/3 जो है 1/3 प्रश्न के 1/3 हिस्सा जो है आपके मार्किंग काट ली जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। क्या दोनों में ही है? बिल्कुल है, और दोनों में सेम है। 1/3 मार्किंग आपकी नेगेटिव है, यानी आपको मन से गोले नहीं भरने हैं, वरना पूरा गोला गोला हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना है, एग्जाम पढ़ के जाना है, मेहनत करनी है और राइट आंसर देने हैं। आगे बात करें सीईटी का सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको पता है मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, राजस्थान जी के बड़ा पोर्शन इनका आने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर होते ही है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आता है, ग्रेजुएशन लेवल वगैरह में एग्जाम में आएगा। तो इन सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बात करें जॉब्स थ्रू सीईटी, तो सीईटी के थ्रू कौन कौन से जॉब्स, काफी सारे गवर्नमेंट है, हर नोटिफिकेशन में अलग अलग आता है, उनकी वैकेंसी की सीटें आती है कि भाई इतनी सीटों पे इस बार हम सीईटी की एग्जाम करवा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पटवारी हो गया, वीडियो ग्राम सेवक, ग्राम अधिकारी जो होता है वो वाला है, जेल प्रहरी हो गया, जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क है, इस टाइप के कुछ एग्जाम है, लेकिन हर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो आपको भर्तियां दी जाएगी, ठीक है। बात करें आगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सीईटी इज क्वालिफाइंग एग्जाम नॉट एन इंटरव्यू। बहुत सिंपल है, सीईटी केवल आपको नौकरी के जो भर्तियां हैं उनके एग्जाम के अंदर बैठने के लिए एप्लीकेबल करता है, यानी कि आपको एलिजिबल करता है, ना कि आपको बोलेंगे साहब आपने सीईटी क्लियर कर लिया, आप जाओ मैं पटवारी बनना चाहता हूं, मैं पटवारी आज से मैं पटवारी सीधा जमीन नापने जाऊंगा, ना ना ना, आपको वो पटवारी की एग्जाम में बैठने के लिए ये एग्जाम एलिजिबल करता है, यानी आप बैठने योग्य बन जाते हो, बैठोगे, वो पटवारी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पटवारी बनना है। इसी तरह दूसरे भी गवर्नमेंट वैकेंसी जो है सिमिलर। गुड स्कोर इंक्रीजेस चांस ऑफ सिलेक्शन, अच्छे इंक्रीज होगा तो आपको पता है जितने अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में आपको अगले सिलेक्शन के लिए चांस अच्छे बढ़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस योर स्कोर, आपको पता ही है, जितने नेगेटिव करोगे तो मार्किंग कम हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट की टू स्कोरिंग, आप टाइम मैनेज करोगे, टाइम के साथ एग्जाम देना है, टाइम देखते हुए कि आपको 120 मार्क्स है अगर 12th प्लस में, तो 120 मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना है, और ग्रेजुएशन लेवल में 300 मार्क्स का है, ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बात करें रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, आपको रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। बात करें टिप्स क्या है, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको पता है जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से रिपीट तो बहुत कम होंगे, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न, पेपर कैसे आता है, टफ है, इजी है, उसका लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है और आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन जितने हैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था कुछ जानकारी सीईटी के एग्जाम के लिए। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम जो हैं इस हमारे चैनल पर मैथ से जुड़े हुए सारे टॉपिक जो है वो लेके आने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और सारे के सारे जो हमारे टॉपिक है उनको देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।